उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक और जिहाद का मामला सामने आया है। एक बार फिर एक हिंदू लड़की को इस जिहाद का शिकार बनाया गया है। मामले को गहराई से देखें तो पूरा मामला धर्मांतरण की ओर इशारा करता है, जिसमें मोटे तौर पर एक मुस्लिम लड़का होता है और एक हिंदू लड़की होती है। लड़का अपना नाम बदलकर रहीम से राहुल हो जाता है और मासूम हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाने की साजिश करता है और कहीं बात आगे बढ़ी तो शालिनी को सकीना बना दिया जाता है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी मुस्लिम युवक शाहवाज की, जिसने अपना नाम रोहन राय रख लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी जिहाद की आड़ में हो रहे धर्मांतरण के प्रयासों की और साथ ही इसे रोकने के प्रयासों की भी। फिर से यूपी में जिहादी हुए एक्टिव, पहले प्यार फिर निकाह और अब धर्म परिवर्तन। पूरा परिवार है इसका हिस्सा। पुलिस ने की चौंकाने वाले खुलासे। घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का है, जहां एक हिंदू लड़की ने शाहवेज नाम के युवक पर खुद को रोहन राय बताकर प्यार के जाल में फंसाने और बाद में निकाह करने का आरोप लगाया है। बाद में जानकारी होने पर जब लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट का मामला भी सामने आया। इतना ही नहीं, इस दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई और धर्मांतरण कराने का दबाव भी डाला गया। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहवेज को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत में शाहवेज के अन्य परिजनों का भी नाम शामिल है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की मृत्यु काफी पहले हो गई थी। वो घर पर अपनी मां के साथ अकेली रहती है। पीड़िता का एक भाई भी है, लेकिन वो बाहर दूर शहर में काम करता है। शिकायत में बताया गया है कि साल 2018 में जब वो महज 15 साल की नाबालिग थी, तब उसे रोहन राय नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। यह आईडी शाहवेज चला रहा था। इस रिक्वेस्ट को पीड़िता ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ माह में ही बातचीत के बाद दोनों की मुलाकात हुई। शाहवेज ने तब भी खुद को हिंदू बताते हुए पीड़िता को डाला क्षेत्र के एक मंदिर ले गया। मूलतः चुर्क वार्ड नंबर 4 सोनभद्र में रहने वाला रोहन बने शाहवेज ने पीड़िता से अपना घर गाजियाबाद और जॉब नोएडा में बताया। प्यार करने का नाटक करते हुए उसने पीड़िता को पहले विश्वास में लिया और नाबालिग होने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शाहवेज बार बार गाजियाबाद से आने को लेकर झूठ बोला करता था। थोड़े समय बाद शाहवेज ने सोनभद्र के ही एक मंदिर में अपने 4-5 दोस्तों की मौजूदगी में पीड़िता से शादी कर ली। मंदिर में शादी के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ लौट आई। कुछ समय बाद लड़की ने अपनी मां को सारी बात बताई। पहले तो मां ने विरोध किया, लेकिन अपनी बेटी की खुशी देखकर वो चुप रही। इस बीच रोहन राय बने शाहवेज ने पीड़िता की मां को भी झांसे में ले लिया और उसने हमेशा मां बेटी का ध्यान रखने का वादा तक कर दिया। 25 अगस्त 2019 को शाहवेज पीड़िता को लेकर मिर्जापुर में एक मजार पर गया। इस दौरान शाहवेज के साथ उसके परिवार और कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान पीड़िता ने बताया कि शाहवेज ने इस रिश्तेदार में वाराणसी में रहने वाला एक मौलाना भी था। यहाँ पर आरोपितों द्वारा पीड़िता का बिना मर्जी के निकाह करवाया गया और उसे इस्लाम कबूलने का भी दबाव बनाया गया। शाहवेज इसी के बाद से पीड़िता को शाहीन कहने लगा था। इसी दिन पीड़िता को पहली बार शाहवेज के मुस्लिम होने की जानकारी हुई थी। पीड़िता ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया था। वह हिंदू रीति रिवाज का पालन करना चाहती थी। इसी बात पर उससे लगातार मारपीट होती थी और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थी। तब तक पीड़िता गर्भवती हो चुकी थी और मजबूरी में शाहवेज के साथ रह रही थी। थोड़े समय बाद पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आयुष है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाहवेज इस बच्चे का नाम मोहम्मद अली रखना चाहता था। वह बच्चे का खतना भी करवाना चाहता था। पीड़िता ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े में पीड़िता की पिटाई भी हुई। बकौल पीड़िता सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था। थोड़े समय बाद शाहवेज ने लालच दिखाते हुए चुर्क इलाके में पीड़िता से 60,000 रुपए में एक जमीन खरीदवाई और फिर 1.5 लाख रुपए में वहीं जूते की दुकान बनवाई। सब कुछ बन जाने के बाद वह खुद दुकान चलाने लगा और उसका पैसा अपनी जेब में रखने लगा। इस दुकान को बनवाने के लिए पीड़िता ने 1.5 लाख रुपए का लोन भी लिया था। आरोप है कि अपने अब्बा की खाली जमीन पर दुकान बनवाने के लिए ही शाहवेज ने यह पूरा षड्यंत्र रचा था। पीड़िता ने शाहवेज के इस झूठ की शिकायत करनी चाहिए तो उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। साल 2023 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद से पीड़िता की मुसीबतें और बढ़ गई। प्रताड़ित करते हुए शाहवेज ने पीड़िता के सारे जेवरात हड़प लिए और 2 लाख रुपए दहेज लाने का भी दबाव देने लगा।
पीड़िता ने अपनी बेटी का नाम सानिया रखा, जबकि सहवेज सानिया रखने पर आमादा था। इस बात पर ना सिर्फ सहवेज बल्कि उसके अब्बा रिजवान और भाई तफसीर हुसैन भी नाराज हो उठे। आरोप है कि ये दोनों भी अन्य परिजनों के साथ पीड़िता पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने में शामिल थे। पीड़िता को मिल रही धमकियों में उसके दोनों बच्चों की हत्या करना भी शामिल था। आखिरकार मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। सोनभद्र सिटी के डिप्टी एसपी राहुल ने बताया कि मुख्य आरोपित सहवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके परिजनों पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाई जा रही है। सभी आरोपितों पर आईपीसी की धारा 416, 376, 506 और 498A के अलावा दहेज अधिनियम व धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी शादीशुदा भाइयों की है हिंदू गर्लफ्रेंड। पीड़िता ने सहवेज और उसके परिवार पर हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया है कि ना सिर्फ सहवेज बल्कि उसके भाई तफसीर के चंगुल में भी कई हिंदू लड़कियां आज भी फंसी हैं। पीड़िता ने यह भी कहा कि जिस दुकान को कर्ज लेकर उसने खरीदा है उसके एक हिस्से पर आज भी सहवेज का अब्बा रिजवान काबिज है। रिजवान पर उन्होंने कई अन्य लोगों पर भी जमीनों को कब्जा करने का आरोप लगाया। नाबालिग होने के बावजूद निगाह करवाने से लेकर अपने साथ उसी समय हुए दुष्कर्म में पीड़िता ने सहवेज के अब्बू और भाई को भी साजिश बताया। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल के साथ ही 15,000 से 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए परमिशन लेनी होगी। इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 रखा गया है। धर्मांतरण के सर्वाधिक मामले बरेली से। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमरोहा में तो एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई जा चुकी है। अब तक प्रदेश में धर्मांतरण निषेध कानून के तहत सर्वाधिक केस बरेली जनपद में दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 2021 से अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 833 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही पूछताछ में 183 लोगों के जबरन धर्मांतरण की बात भी कबूली गई है। धर्मांतरण कानून की धाराओं में यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।